कैसे हैं सभी लोग आप? आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, व्यावसायिक संगठन। तो हम पहले बात करेंगे कि बिजनेस क्या है, फिर बात करेंगे मैनेजमेंट की। देखिए, बिजनेस इज बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर द मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का जो मेन एम होता है वो एम होता है प्रॉफिट को अर्न करना। तो business is basically activities in economic activities related to buying and selling of commodity with the aim of achieving profit. Now we talk about management. See, management means managing the things effectively and efficiently so that organization can achieve their objective. Management प्रबंधन के थ्रू ही organizations अपने objective को achieve करता है। तो बात करते हैं कि मैनेजमेंट बेसिकली है क्या। देखिए, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर विद द एम ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है जिसके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है कुशलता पूर्वक और दक्षता पूर्वक। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस planning. See, when we talk about management included 3 layers: top level, middle level और lower level. When we talk about top level की जब हम बात करते हैं तो टॉप में हमारे आते हैं CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रेसिडेंट। तो जब मैनेजमेंट की बात होती है तो मैनेजमेंट का पहला जो फंक्शंस है वो है प्लानिंग। इसीलिए कह रहा है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शंस such as planning. So when we talk about planning is futuristic. Planning is deciding in advance what to do, how to do, where to do. So first primary functions of management is planning. Next, organizing. Organizing means synchronization of effort. जो effort है organizations को, उनके effort को organize करना इस way में ताकि minimum से minimum wastage of resources हो। Next आता है हमारा staffing. See, staffing means estimating the number of requirement of manpower. स्टाफिंग में हम एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितने लोगों की आवश्यकता है अपने बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मींस अ मैनेजर हैज टू डायरेक्ट देयर सुपीरियर, देयर असिस्टेंट सो दैट ही कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो डायरेक्टिंग इज बेसिकली इक्विपाइंग प्रोसेस वेयर मैनेजमेंट supervise, direct or motivate the workforce to achieve the organization objectives. Next बात करते हैं according to Hordal. Hordal ने मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया, जिसमें पहला आता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है काम करने की, आप किस तरीके से दूसरे लोगों से काम ले रहे हो। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मैनेजर हर काम परफॉर्म नहीं करता। मैनेजर के अंतर्गत एक कला होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो लोगों से काम करवा सके कुशलता पूर्वक और दक्षता पूर्वक। मैनेजमेंट इज गेटिंग रिजल्ट सक्सेसफुली। मैनेजमेंट का काम होता है कि रिजल्ट को सक्सेसफुली देना ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो सके और ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव मिनिमम समय में अचीव हो सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू maximize the profit with minimum cost. Next, management is getting things done by others. Management दूसरे लोगों के द्वारा ही काम कराने की कला। बात कर लेते हैं फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। Why we need a management? We want to achieve a certain objective. That's why we need a multi-talented management. That's why it's called management is a goal-oriented process. Now, management is all-pervasive. See, when we talk about management is all-pervasive, यहाँ पे कहता है कि प्रबंध हर जगह लागू होता है। चाहे आप हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे आप मंदिर की बात करें, चाहे आप चर्च की बात करें, तो आपको हर जगह मैनेजमेंट मिल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। Now, management is a group activities. मैनेजमेंट के अंदर नंबर ऑफ पीपुल्स होते हैं। See, when we talk about management is not a single activities. There are multiple people are involved. See, management is a multi-dimensional functions. Management of people, management of work or management of
operation. That's why it's called management is a group activities. Management is an intangible force. देखिए मैनेजमेंट हमारी एक इंटेंजिबल फोर्स है, हम उसके द्वारा किए गए काम को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, वी कैन रियलाइज द वर्क परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट. नाउ मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. सी वट एवर द चेंजेस कम इनटू द मार्केट, जो भी चेंजेस मार्केट में आ रहे हैं, मैनेजमेंट को उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए और उस एडॉप्शंस के तहत ही उन्हें ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को हम सक्सेसफुली अचीव कर लें. नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. देखिए हर एक मैनेजर्स 5 फंक्शंस परफॉर्म करता है. प्लानिंग, देखिए प्लानिंग प्राइमरी फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशंस का. प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. प्लानिंग हमें बताती है एडवांस में कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और नेक्स्ट 5 ईयर वेयर वी आर, दैट टेल प्लानिंग. यही हमें प्लानिंग के द्वारा बताया जाता है. नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द एफर्ट. मैन मटेरियल को अरेंज करना, या सिंपल चीज में हम ये कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक हर एक चीज को अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है. नेक्स्ट आता है स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब होता है हमें अपने ऑपरेशंस के लिए एस्टिमेट करनी पड़ती है लोगों की रिक्वायरमेंट. हाउ मेनी पीपल वी रिक्वायर फॉर फर्दर ऑपरेशंस, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग. नाउ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग इज मींस मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग, guiding the workforce to achieve the organization's objective. Now we talk about controlling. See, when we are going to compare planning with controlling, that tell about controlling. So controlling simple में कह सकते हैं comparison of present performance with planned performance is known as controlling. Controlling में हम ये चेक करते हैं कि जो हमने परफॉर्म किया है और जो हमने एस्टिमेट किया है उसमें क्या डेविएशंस आया है, दैट इज टेल अबाउट कंट्रोलिंग. तो यही सारी चीजें हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट इज साइंस. तो थैंक यू क्लास.